बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरीन, आज फैसला कुन और एक अहम तरीन GHQ में बैठक हुई है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। और इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं जो कि इस टाइमिंग को लेकर बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि एक जानिब तो बलूचिस्तान की बढ़ती हुई जो खतरनाक सूरत हाल है उसके हवाले से बड़ी अहम खबर आ रही है, भारत के हवाले से और अफगानिस्तान से मुतल्लिक क्या इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं और हमारी फौज ने इस वक्त क्या फैसले लिए हैं। और इस पर जो है वो शाबाश तो बनती है कि जनाब आर्मी चीफ की जानिब से जो आज पहला कदम उठाया गया है वो इंतहाई पॉजिटिव है और दो ठोक पैगाम अब दुश्मन को दे दिया गया है। और इस पूरी सिचुएशन में PTI के लिए और हुकूमत के लिए क्या खास पैगाम है वो भी डिटेल्स भी आपके सामने आज के इस व्लॉग में रख रही है कि पाक फौज ने किस तरह से आज सबके दिल जो हैं वो जीत रही हैं। और फिर दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी शाहिद मेतला ने आज मदर ऑफ ऑल खबर ब्रेक करती है, क्योंकि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की डील के हवाले से बड़े चर्चे हो रहे थे, गारंटर्स की खबरें आ रही थी। अली अमीन गंडापुर साहब की आज की अहम बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनाब अब शाहिद मेतला की जानिब से जो खबर ब्रेक की गई है वो आइंदा आने वाले दिनों के लिए एक बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंस रख रही है। और ये असल खबर है जिस पर मीडिया ज्यादा बात नहीं कर रहा, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब ने 2-3-4 लोगों का नाम लिया कि असद कैसर, शिरान तरकई, उसके अलावा तैमूर झगड़ा और आतिफ खान की ये लोग साजिशी हैं। इमरान खान ने मुझे बताया तो इनको MP का टिकट जो है वो नहीं देना। तो अब उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी लड़ाई है वो निकल कर बाहर आ गई कि जनाब कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल रहा है। लड़ाइयाँ तो बहुत पीक तक पहुंच गई हैं। शेर अफजल मरवत को निकालना और उसको बाद से लेकर अब तक PTI के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं। अब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तैमूर झगड़ा से अमेरिका में टेलीफोनिक रब्ता किया है, उनको समझाने की कोशिश की कि आप थोड़ा कूल डाउन हो जाएं और जो इख्तलाफात बाहर आ गए हैं इसको पार्टी के अंदर रहने का उन्होंने मशवरा दिया है। और बैरिस्टर गौहर ने लंदन में मौजूद असद कैसर से भी टेलीफोनिक रब्ता किया है और उनको भी जनाब समझाने की कोशिश किया कि आप इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल ना दें। और बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर को भी खामोश रहने की इस्तदा की है और बैरिस्टर गौहर ने इख्तलाफात को पार्टी के अंदर रहने का मशवरा दिया है कि आप इख्तलाफात को पार्टी के अंदर रखें, बाहर निकालने की जनाब जरूरत नहीं है। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि वो अपनी कैपेसिटी के अंदर मुज़ाकरात करेंगे, ये मुल्क भी हमारा, ये फौज भी हमारी है, तो जाहिर है आप लड़ नहीं सकते। शायद ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी कि आप रियासत के साथ नहीं लड़ सकते, आप अपनी मुल्क की फौज के साथ नहीं लड़ सकते, तो आपको इस पूरी सिचुएशन में अल्टीमेटली नुकसान हुआ और जो कि आपके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज तक उसका खमियाजा भुगत रही है। तो अब एक और कार्ड लॉन्च करने की कोशिशें हो रही हैं। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब से एक्सपेक्टेशन थी कि वो बाहर आएंगे, वो इतना इनकलाब ले आएंगे, वो KPK से निकलेंगे, वो इस्लामाबाद को ब्लॉक कर देंगे, वो उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरे। अब मुराद सईद की तरह से कि मुराद सईद जो है उनको मैदान में लाया जा रहा है, उनसे ट्वीट्स करवाई जा रही हैं कि जनाब 7 अप्रैल को फिर 12 अप्रैल को कन्वेंशन होगा, बुश रवी और इमरान खान की राय के लिए तहरीकें चलेंगी। और इससे नजर आता है कि गंडापुर साहब का क्या पत्ता साफ हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि पत्ता साफ हो रहा है, नहीं, देखें इस वक्त PTI को और इमरान खान साहब को शायद ये लग रहा है कि जनाब अब उनको मामला तय कर लेने चाहिए, क्योंकि अब उनको बहुत देर हो गई है और बहुत देर बाद शायद समझ आ रही है, तो बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। तो अब मुराद सईद क्या कमान संभालेंगे, ये भी एक अहम सवाल है जो अपनी जगह के ऊपर जनाब खड़ा हुआ है। अब शाहिद मेतला बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, तो उनकी जानिब से जनाब ये दावा किया गया है। दावा क्या है, सबसे पहले आप ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं जनाब, फिर हम बात करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने गारंटर्स एस्टेब्लिशमेंट जो मांग रही थी वो गारंटर्स एस्टेब्लिशमेंट को दे दिए। एस्टेब्लिशमेंट कुछ अर्से से कह रही थी कि इमरान खान साहब के साथ अगर मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ता है और मुज़ाकरात होते हैं तो इमरान खान साहब की गारंटी कौन लेगा कि ये अपने जो वादे करेंगे, ये जो बातचीत करेंगे उस पे ये अमल करेंगे। शाहिद मेतला की जानिब से मदर ऑफ ऑल खबर जो है ब्रेक की गई है। उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने जो गारंटर्स हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को जनाब दे दिए हैं, क्योंकि अगर मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ता है तो पहले कहा जा रहा था कि इमरान खान की कोई गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि नाकाबिल एतमाद हैं और कुछ भी कर सकते हैं, तो इसके ऊपर इत्मीनान नहीं किया जा रहा। तो लिहाजा अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ गारंटर्स दिए हैं, तो इमरान खान की गारंटी कौन लेगा, तो वो गारंटर्स उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को जनाब दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर की जो करीबी ज़राए हैं उनका ये दावा है कि 15-20 दिन पहले अली अमीन गंडापुर ने गारंटर एस्टेब्लिशमेंट को दिए, यानी कि 15-20 दिन पहले ये डेवलपमेंट हो गई है। लेकिन आप अंदाजा करें कि सोशल मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं दरार डालता है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की जरूरत है।
पीटीआई का अपना जो सोशल मीडिया है वो बहुत नुकसान पहुंचाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उससे बचने की जरूरत है। तो जनाब अब ये खबर आ रही है कि 15-20 दिन पहले डेवलपमेंट हुई है और वो जो तमाम गारंटर्स थे वो बैरून मुल्क से, उनका पाकिस्तान में वो नहीं रहते, कोई अमेरिका से होंगे, कोई जनाब सऊदी अरब से होंगे एक दो, तो पाकिस्तान वो कोई नहीं रहते और कोई सरकारी बंदा भी नहीं है, ये प्राइवेट पर्सन है जिनकी कैपेसिटी के अंदर जनाब ये गारंटीज जो हैं वो जनाब दी गई हैं। अब देखते हैं कि खबर कितनी दुरुस्त है, क्या अंदर मामला चल रहा है, लेकिन शायद मित्रा की खबर मैंने आपके सामने बमा सबूत जो है वो रख दी है। आगे बढ़ते हैं जनाब, आज एक फैसला कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जीएचक्यू में एक अहम तरीन बैठक हुई, क्योंकि इस वक्त हालात आपके सामने हैं, क्योंकि बलोचिस्तान को अदम इस्तेकाम उसमें क्रिएट करने की कोशिशें हो रही हैं और अगर बलोचिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम दुश्मन उसका फायदा उठाता है, क्योंकि आपके सामने है कि भारत जो है उसकी सारी नजर बलोचिस्तान के ऊपर है, वो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये सारा मामला वहां पर खराब हो ताकि वो उसका फायदा उठा सके। और फिर पाकिस्तान की फौज ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया उनको बॉर्डर के ऊपर। अब अफगानिस्तान की सूरत हाल भी आपके सामने है कि वहां से दुश्मन जो है पाकिस्तान में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करता है, तो अफगानियों को पाकिस्तान से निकालना होगा। ये भी आपको बता रहा हूं, जो ये पॉलिसी है बिल्कुल दुरुस्त पॉलिसी है कि हम इनका खुमियाजा नहीं भुगत सकते, हम इनको कितना खिलाफ पड़ाएंगे। जनाब आपके मुल्क से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है और आप उसको रोक नहीं पा रहे, और आपके जो अफगानी हमारे मुल्क में बैठे हुए हैं तो हम उनको जो है वो पूरा प्रोटोकॉल दें, ऐसा तो नहीं होगा। फिर रियासत तो रियासत मामला तय करने आपको पड़ेंगे। तो अब आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा ने अज़्म का ये इजहार किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने वाली कोशिशों को पूरी ताकत से निपटा जाएगा और किसी को बलोचिस्तान में अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दिस इज वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज दहशतगर्दों को दे दिया गया है। भारत और इंडिया के हवाले से खबर आपको वो भी देनी है। अब आगे इस प्यार की जो प्रेस रिलीज सामने आई है, जिसमें एक तो शोधा के सारे सवाब के लिए फातिहा खानी की गई और शोधा फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों की कुर्बानियों को खारिज हकीकत भी आज पेश किया गया। और इस हवाले से आज ISPR के मुताबिक फोरम ने हर कीमत पर बिला तफरीक दहशतगर्दी को खत्म करने के अज़्म का इआदा भी किया और कहा कि पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने वालों की कोशिशों को पूरी ताकत से निपटा जाएगा और मुल्क दुश्मन अनासिर, सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोशल मीडिया पर जो प्रोपागेंडा या जुजाल पिलाने की कोशिश करते हैं, रियासत जो है उनमें आप इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको आप देखें, अब उनसे निपटा जाएगा। दुरुस्त फैसला है कि आप जो मिस इंफॉर्मेशन का बाजार गर्म करते हैं उससे निपटा जाएगा। ISPR ने बताया कि फोरम ने यह भी अदा किया है कि क्या किसी को बलोचिस्तान में अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी और बलोचिस्तान के इस्तेकाम और खुशहाली में खलल डालने की मजमून कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा। शुरा कॉन्फ्रेंस ने कहा कि गैर मुल्की गठजोड़, इंतशार फैलाने वाले और परवान चढ़ाने की कोशिशें पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी हैं। लाउड एंड क्लियर मैसेज एक जमात के लिए, और ऐसे अनासिर, ऐसी कोशिशें करने वालों को भी किसी भी किस्म की माफी नहीं दी जाएगी। नो माफी। जनाब अगर आप ये काम करेंगे आपको माफी नहीं मिलेगी। लाउड एंड क्लियर मैसेज एक आ गया। और फिर जनाब जो ISPR का प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान के दायराकार के तहत अज़्म इस्तेकाम की हिकमत अमली के तेज और मौसर नफाज की जरूरत पर भी जोर दिया गया और दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम के ताउन से मुश्तरका नुक्ता नजर की अहमियत को भी उजागर किया गया है। शुरा कॉन्फ्रेंस ने कहा कि इस मजमून कोशिशों को बलोचिस्तान की आवाम की गैर मुतसलसल हमायत से फैसला कुन तौर पर नाकाम बनाया जाएगा। रियासती इदारे आइन के मुताबिक आइन के दायरे में रहते हुए कानून पर पूरी इस्तकामत से अमल दरामद करेंगे। यह भी बताया गया कि जनाब हम आइन नहीं तोड़ेंगे, यानी कि बताया जा रहा था ना कि आइन कानून के दायरे से बाहर निकल कोई बात हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट ये बात कर रही है, नहीं। आज ये मैसेज दिया गया है कि जनाब हम आइन के और कानून के दायरे में रहकर इन दहशतगर्दों का कलाकामा करेंगे, मिस इन्फॉर्मेशन का जो बाजार गर्म हो रहा है उसका कलाकामा करेंगे और हम दहशतगर्दों से निपटेंगे। और ये अफगानिस्तान के हवाले से खबर, बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज बलोचिस्तान में बता दिया गया। भारत जो काम कर रहा है, भारत जो इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, उसके हवाले से भी जनाब ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया गया और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तिहार जंग बंदी के खिलाफ वर्जियों पर भी खदशात का इजहार किया गया है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो उन्होंने LOC के खिलाफ वर्जियां की हैं उस पर भी उन्होंने खदशात का इजहार किया कि भारत जो है हम उससे भी निपटेंगे और कश्मीर के अवाम के मुनसिफाना हकूक के लिए पाकिस्तान की पुरजोर और गैर मुतसलसल हवायत पर जोर भी दिया गया। और उन्होंने कहा कि फोरम ने फलस्तीन के अवाम के साथ मुकम्मल एकजहती का इजहार भी किया है। अब यहां से जो मैसेज आ रहा है कि जो कहा जा रहा था कि यहां से कोई वफ्द गया है इसराइल, तो बताया गया कि जनाब हम फलस्तीनी अवाम के साथ खड़े हुए हैं। आज ये भी बड़ा मैसेज जो है वो आज हमारी फौज की तरफ से
کلیکٹیولی گیا, آرمی چیف اس کی صدارت کر رہے تھے, ان کی طرف سے گیا, اور آرمی چیف نے فیلڈ کمانڈرز کو جو آپریشنل تیاریاں ہیں ان کو بھی دیکھا, ان کی جو اعلیٰ ترین معیارات ہیں ان کو برقرار رکھنے کی ہدایت بھی کی, اور بہترین جنگی تیاریوں کو برقرار رکھنے کے لیے سخت تربیت یقینی بنانے پر بھی زور دیا ہے. تو یہ بتایا گیا دہشت گردوں کو جناب ہم مکمل طور پر تیار ہیں, اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا, چاہے وہ دہشت گرد افغانستان سے ہیں, پاکستان میں بیٹھے ہیں, یا بھارت کی طرف سے کوئی چھیڑ چھاڑ کی جائے گی, ان کو بھی ٹھیک ٹھاک قسم کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اب یہ تمام ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنگر پہ لازمی حلق رہیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.